आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजनीति में। आज नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मौका था सदन के बजट सत्र के समापन का। मौजूदा विधानसभा का यह आखिरी बजट सत्र था, लिहाजा फोटो सेशन का कार्यक्रम हुआ। लेकिन फोटो शूट के दौरान नीतीश कुमार कैमरामैन को हाथ जोड़ने लगे। विपक्ष को फिर मौका मिल गया। वैसे ये वीडियो ऐसे दिन वायरल हुआ है जब खबर आई है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ने वाला है। एक और एनडीए ने नीतीश को चेहरा बना लिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बिहार के मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए सौगाते मोदी किट बांटने की भी शुरुआत कर दी है। चुनावी साल में ये ईद का त्योहार है। बिहार के कुल मुस्लिम वोटों में से करीब 25% मुस्लिम वोटर ऐसे हैं जिन्हें फ्लोटिंग वोटर माना जाता है, यानी चुनाव के समय ये फैसला लेते हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के बिहार में इन्हीं फ्लोटिंग वोटरों पर अपनी पैनी नजर है? वैसे 2020 का आंकड़ा देखें तो सीएसडीएस का सर्वे बताता है कि 76% मुस्लिमों ने महागठबंधन को वोट दिया था, 5% मुस्लिमों ने एनडीए को वोट किया। तब जेडीयू और जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा थे। 2% चिराग के एलजेपी को वोट मिला था, चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं थे। 11% मुस्लिमों ने ओवैसी के गठबंधन को वोट किया था, जबकि अन्य को 6% मुस्लिमों के वोट मिले थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में मुस्लिम लगातार आरजेडी या उसके गठबंधन को वोट करता रहा है। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को 58, 2009 के लोकसभा चुनाव में 30%, 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 32% मुस्लिमों ने आरजेडी गठबंधन को वोट किया था। 2010 का यह वो चुनाव था जिसमें एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। 243 में से 206 सीटें जीती थीं। बीजेपी से भी मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने थे। इसके बाद के चुनावों में आरजेडी की ओर से मुस्लिमों की वापसी की शुरुआत हुई। असल में बिहार जैसे राज्य में 3 तरह के वोटर होते हैं। पहला कोर वोटर, दूसरा समर्थक वोटर और तीसरा फ्लोटिंग वोटर। कोर वोटर जो पार्टी का कैडर होता है, समर्थक जो सहानुभूति रखता है, पार्टी की नीति फैसले उसे प्रभावित करते हैं, और तीसरा जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने फैसले गढ़ता है। चुनाव से महीना 2 महीने पहले या कभी कभी चुनाव वाली रात ही अपना मन बनाता है या फिर मन बदल भी लेता है। बीजेपी जैसी पार्टियां जो हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा को फॉलो करती हैं, वो अपने कोर वोटरों को जोड़े रखने के लिए एंटी मुस्लिम एजेंडे को हाइप करती हैं, उभारती हैं, उसे चर्चा में बनाए रखती हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए बीजेपी कुछ कार्यक्रम चलाती रहती है। माना जाता है सौगाते मोदी और स्नेह यात्रा जैसे कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा हैं। सौगाते मोदी का ये बिहार एडिशन है। गुलाबी थैली में पटना की मुस्लिम महिलाओं को मोदी की ईदी दी जा रही है। मौका ईद का है और बीजेपी सौगात दे रही है। सौगाते मोदी के नाम से ये गिफ्ट हैम्पर यानी सौगात उन लोगों के बीच बांटा जा रहा है जो जरूरतमंद है और जो इस बार ईद का त्योहार मना रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में इस सौगात के मायने खास हैं। सौगाते मोदी बांट रहे बीजेपी के नेता भी उत्साहित हैं। ये जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ ईद की खुशी में शामिल होने की कोशिश है वज़ीर आज़म की। उनके घर में भी ईद की खुशी हो, वो भी ईद का इजहार कर सकें, इसलिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घर तक नए कपड़े, सेवैया की मिठास पहुंचाने की कोशिश है। पटना में हाईकोर्ट के पास बने दरगाह के पास बड़ी संख्या में महिलाएं मोदी का तोहफा लेने पहुंची थी। कड़ी धूप में लाइन लंबी थी। कुछ महिलाएं खुश दिखी तो कुछ को इस बात का मलाल था कि इस किट में पैसे नहीं है। मोदी सरकार हम लोग पर ध्यान किया, मोदी सरकार पर हम लोग ध्यान किए हुए हैं। क्या रोजा में बेचारा बांट रहा है, गरीब के अनाज पानी दिया, कपड़ा लत्ता दिया, बहुत अच्छा किया। अब बिहार के मुसलमान जाएंगे किस ओर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।